सारा सपना जग सारा ढूंढा हमने, कोई ना था अपना जिसे अपना समझते थे, वो था सारा सपना। है सब संबंध अब तुमसे, तुम ही आँखों के तारे हो बाबा हम तो हैं तेरे, तुम ही बाबा हमारे हो, तुम ही हो मात पिता, तुम ही हो शिक्षक, तुम ही हो मात पिता, तुम ही हो शिक्षक, सखा अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें। माथे के बीच मैं जगमगाता सितारा, सारा फोकस स्वयं पर। और अपने आप को स्वमान में टिकाएंगे। मैं एक विशेष आत्मा हूं। परमात्मा को पहचान कर पवित्रता के धर्म को अपनाने वाली विशेष आत्मा बाबा को सामने अनुभव करें। जस्ट फॉर 1 मिनट फील बाबा हमारे साथ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रत्ना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। चलिए ओम शांति। ओम शांति। अभी आज की मुरली से क्या लक्ष्य लिया? साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। साइलेंस का बल। गुलामी छोड़ मालिक बनना है। बाबा सदा क्या कहते हैं? साइंस के बल से साइलेंस का बल जो है मच मोर पावरफुल। साइंस भी साइलेंस के बल से क्रिएट होती है ना? तो साइलेंस का बल मतलब क्या हुआ? मतलब जब हम साइलेंट हैं, व्यर्थ में नहीं हैं, तो हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित। ओरिजिनल स्वरूप में हम बहुत पावरफुल हैं। ओरिजिनल स्वरूप में हम कुछ भी कर सकते हैं। जब आत्मा शरीर में है तो उसकी लिमिटेशंस हैं। जैसे शरीर से निकलती है तो वो अपनी
ओरिजिनल फ्रीडम को अनुभव करती है ना, कहीं पर भी कहीं भी पहुंच सकती है, क्योंकि है ही बिंदु। और दूसरा, सारी जो गुडनेस है, आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, जब वो इमर्ज हो जाती हैं तो वो बहुत कुछ करने के कैपेबल हो जाती है। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए, अव्यक्त होने का रीजन क्या होता है? धरती पर क्यों नहीं थे? धरती को बदलने के लिए मदद करते, वहां बैठकर अपनी अव्यक्त स्थिति में वो मददगार जो है बहुत अनलिमिटेड रूप से कर सकते। तो साइलेंस हमारे को उस स्थिति में लेकर जाती है। तो मोटे मोटे पॉइंट्स आज की मुरली से लेकर फिर हम जो बाबा मिलन वाली मुरली है उसको पढ़ेंगे, उसके पॉइंट्स समझेंगे, ठीक है? चलिए, क्या बोला आज बाबा ने? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, हम्म बाबा तुम्हें जो नॉलेज बढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। मतलब इसका सार ये हुआ ना कि शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करो। और सारी मेहनत कौन सी है? फिजिकल नहीं है, इंटरनल है। और हम क्या करते हैं कि हम जो फिजिकल वाली बातें डिफिकल्ट इतनी होती हैं उनको कर डालते हैं। मन को इस साधने में हमारे को परेशानी होती है, फिर क्या कहते हैं, छोड़ो ना, मेरे से नहीं होता। तो हमने छोड़ना नहीं है, लगे रहो, तो अल्टीमेटली वो मिल जाएगा ना? और अगर पढ़ाई देखें, पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई में क्या करते हैं? स्कूल जाते थे, क्या होता था? Concentration and constant. नॉलेज। उसको एक बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। एग्जाम देते हैं और होमवर्क मिलता है रोज। होमवर्क को रोज करना होता है, नहीं करके जाए तो पनिशमेंट मिलती है। पेरेंट्स को बुला के उन्हें शिकायत भी लगाते हैं। ठीक है ना? तो हमें जो रोज होमवर्क मिल रहा है मुरली के द्वारा, हम उसको कर रहे हैं कि नहीं? हम कौन से स्टूडेंट हैं? बैक बेंचेस हैं कि फ्रंट बेंचेस हैं? बैक बेंचेस क्या करते हैं? छुपा छुपा के एक दूसरे से बातें करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, है ना? पेपर प्लेन्स बना के इधर उधर फेंकते हैं, है ना? ये बैक बेंचेस। और फ्रंट बेंचेस क्या करते हैं? फोकस। तो हमारी नॉलेज क्या है? अपने फोकस को बढ़ाना। और फोकस बढ़ाने के लिए, जैसे हम जब बैठते हैं ना, अपने आप को ज्योति बिंदु देखने के लिए सो मान लिया मैं विशेष आत्मा, और ज्योति बिंदु बनकर बैठे, देखो हम कितनी देर बैठ पाते हैं। रियलाइज होगा जल्दी से कुछ ना कुछ आ जाता है। फिर तो ऐसे अपने, फिर परमधाम गए तो बाबा के पास बैठे हैं, बाबा मेरी धुलाई कर रहा है, बाबा मेरी सर्जरी कर रहा है, बाबा मेरे अंदर से जो भी आप मेरी अंदर ये कमी है जो मुझे तंग करती है, इसको डिलीट कर रहा है। ऐसे तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग चीजों को अनुभव जब हम करते हैं तो उससे ये रिजल्ट में फोकस का रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जब हम मुरली में बैठे होते हैं, अपने को चेक करो, क्या मेरा कॉन्स्टेंटली अटेंशन रहता है मुरली पर? अब तो रहता है, मोर रहता है, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, वेरी गुड। तो और वेरी गुड, आपका फोकस रह रहा है। अब उसमें एडिशन एक करो कि मैं बिंदु इस मुरली को एम्बाइब कर रही, बार बार मैं बिंदु, उससे जो वो जो प्रैक्टिकल है वो भी फिर ऐड होती जाएगी, बिंदु बन के ट्वीट कर दिया आज उनका।
सो जो बाबा ने बोला, सुबह आशा दीदी की जब मुरली सुनते हैं और सामने पड़ी होती तो उससे बहुत क्लैरिटी आ जाती है। हाँ वो तो है, वो आत्मा कौन सी स्थिति में बैठकर मुरली सुनाती है, उसकी स्थिति हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती है ना। और जो वो मुरली से पहले हमें बातें सुनाते हैं ना, जी, वो आपको भी नोट करना दे वेरी डीप, वेरी डीप, यस। और धारणा होती है सारी बातें। तो देवताओं को अक्लमंद और मनुष्यों को नहीं, क्यों? क्योंकि देवताओं को देवताएं अक्लमंद अक्लमंद है, तभी क्यों? तो मनुष्य उनकी पूजा कर, सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण संपन्न और मनुष्य में पवित्र कोई है, गुण नहीं है। पवित्र है। पवित्र हैं, उनकी बैटरी चार्ज है। हम्म, तो देवताएं अक्लमंद, अक्लमंद कैसे बने? पढ़ाई पढ़कर पढ़ाई पढ़ संगम युग में फॉलो पुरुषार्थ कर करके। और सबसे बड़ी बात, देवताओं ने पहचान लिया ये भगवान है जो मुझे बता रहा है, और पवित्रता को धारण कर लिया, तो बन गए। परमात्मा को पहचानना सबसे बड़ी क्वालिटी। बाबा कहते हैं मेरा हर बच्चा स्पेशल, क्यों? मुझे बूढ़े तन में, ऑर्डिनरी तन में आए हुए भगवान को पहचाना, मतलब महसूसता हुई तो पहचाना। महसूसता के बिना हम भगवान को नहीं पहचान सकते। वो अपना कोई बाबा कहते हैं मैं मोहिनी रूप धारण करके नहीं आता, कर तो सकता, वो सारा कुछ कर सकता, क्या नहीं कर सकता, है ना। फिर बाबा क्या कहते, तुम तो मेरे दर्शन में लग जाओगे। फिर अकलमंदी क्या दिखाई, पवित्रता को क्विकली धारण कर लिया। फिर बन गए, पूजनीय बन गए। तो जब जो दीदी ने बताया गायन योग्य कौन, वंदन योग्य कौन, और पूजनीय कौन, पूरी मुरली का सार आ जाता है उसमें। गायन किसका होता है, जो ज्ञान सुनकर औरों को सुनाते हैं, उनका जीवन बन जाता है, तो उनका गायन होता है। वो कहते हैं ना, इन्होंने वो बात सुनाई, मेरी तो लाइफ चेंज हो गई, ऐसे होता है ना। वंदन योग्य जो पवित्र है उसकी वंदना तो होती है। जो आज क्या बोला, कन्या जब पवित्र है तो पूजी जाती है, उसके बाद वो सबके पैरों को ही हाथ लगाती रहती है ना, और कुछ भी सुनती है, उसको कोई ब्लेसिंग दे, गाली दे, उसको सारा कुछ सुनना होता है। फिर पूजनीय जो संपूर्ण पावन है, संपूर्ण, क्योंकि मूर्ति को देखो, अगर उसमें इतना सा भी चिप हो जाए, क्रैक हो जाए, वो मंदिर में रखते नहीं है, क्योंकि संपूर्ण नहीं है। उसको चिजल करके कर सकते हैं, वो नहीं करते, उसको डुबो देते हैं। कहते हैं खंडित हो गई तो हटा देते हैं, खंडित हो गई तो फिर वो पूजनीय नहीं रही। तो संपूर्ण पावन, एक है पवित्रता, पावनता क्या है, देता जिसमें भगवान की शक्ति भी आ गई। भगवान की शक्ति तो है। पावन का वो बात ठीक है कि पूजनीय इसलिए, पर पूजनीय पावन का मतलब सारे गुण आ गए, पवित्रता के साथ सर्व गुण आ गए, उसको पावन कहेंगे। पावन मीन्स प्योरिटी प्लस ऑल दी अदर वर्च्यूज। सो वो ही हम यहाँ पे इस पाठशाला में कर रहे हैं। जैसे दुनिया में डॉक्टर बनते, बैरिस्टर बनते, यहाँ हम लक्ष्मी नारायण समान बनते हैं। और पूरी मुरली क्या है, पूरी मुरली में बाबा ने क्या बताया, सब तमो प्रधान से आप सतो प्रधान बनते हो, तो वो तुम कैसे बनते हो, उसमें मेन पॉइंट क्या है, मेन बात क्या है, मनुष्य से देवता बनना है तो पवित्रता, पतित से पावन बनते हैं। हाँ, पतित से पावन, पतित से पावन बनते हैं बाप की याद से। और बाप की याद से क्या होता है, फिर जो बाबा ने बहुत सुंदर बोला, गुलामी से छूट कर मालिक छूट बन। जाते हैं गुलामी किसकी, लोगों की, विकारों की, अपनी। अपनी कैसे,
अपने संस्कारों ये की सारे जितने संस्कार तिरसठ जन्मों के हमारे संस्कार इतने पक्के हो चुके हैं, उसी को ही लेके आगे अपने संस्कारों की गुलामी। अपने क्रिएट करने में बनता है। तो गुलामी से छूट मालिक बनना। गुलामी वर्ड से क्या फील होता है? पेन। मालिक बन गए, फ्रीडम, पावर, सब कुछ आ गया। और मालिक पहले हम किसके बनते हैं? अपने खुद के। खुद So- के जी। so स्वर्ग के मालिक, फिर बाद में विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व के स्व के राजा बनते हैं। एक बाबा ने जो बोला ना, ये सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है ना। मूवी चल रही है, बड़ी एक्सटेंडेड मूवी है, इतने सारे सोल्स की। तो आज मेरे मन में आ रहा है, हम एक मेडिटेशन करेंगे। हम देखेंगे टीवी स्क्रीन पर अपनी लाइफ के सुंदर सीन, नॉट सो सुंदर सीन, सब देखेंगे। और उनको देखेंगे जब हमें उनको टच करना अलाउड नहीं है। टच करने का मतलब चेंज करने का। चेंज नहीं, मेरा मतलब है उसको साक्षी कर देखना कि ओ ये हो गया, मैं रोना शुरू कर दूं। इन्वॉल्व नहीं होना मना। आई एम जस्ट वॉचिंग। ये थी मेरी लाइफ। तो ये मेरी लाइफ में ये बातें हुई। अब मुझे इनसे बिल्कुल अगर डिटैच होकर रहना है तो कैसे रहेंगे? उसको साक्षी बन के, साक्षी बन के। साक्षी बनाएंगे। साक्षी के साथ बाबा दो वर्ड यूज करते हैं, साक्षी, साथी। तो हम साथी बना लेंगे तो हम साक्षी होकर तो देख पाएंगे। अपनी दीदी पास्ट की बातों में जाएं। पास के, हाँ वो करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। आज ये आगे कि हम आज ऐसे करेंगे। बाइस्कोप की बात हुई ना, मेरी लाइफ की स्टोरी है ना, पूरी मूवी है। जो मूवीज भी होती हैं कि एक्चुअल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस हो जाती है। और वरदान क्या है, पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अर्थ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। अर्थ को जाने, अल्फ को जानना मतलब बाबा को जानना, पहचानना। अब ये देखो हम बाबा को कितना जानते हैं। बाबा के कितने नाम हैं लोगों ने डाले? क्या क्या नाम है बाबा के, बताओ। रुद्र, शिव, शिव। सत्यम, शिवम, सुंदरम। हाँ जी, और क्या नाम? भोलेनाथ, दुख हरता सुख करता, दुख हरता सुख करता जी। और पतित पावना, पावनी, पतित पावन, करण करावन, काटो सुकून, सुप्रीम, सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, कालदर्शी, ज्ञान का सागर, स्नेही, त्रिनेत्री, त्रिदेव, आरसनाथ, महाकाल बोलते हैं, महाकाल है जी। त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी जी। महाकाल भी बोलते, कालों का काल, महाकाल। कल परसों की मुरली में था ना। बबुलनाथ, पशुपतिनाथ ना, करण करावनहार जी। ये सारे नाम जो हैं ये बाबा के अनेक कर्तव्यों को दर्शाते हैं। अगर आप बैठ के लिखोगे सारे नाम, आपको पता चल जाएगा बाबा करता क्या है। ऑलमाइटी, ये हो गया उसका नाम। अब आओ रूप पर। रूप के लिए भी बहुत कुछ कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? निराकार, ज्योति बिंदु। और क्या कहते हैं? दीदी मामेकम इस नाम कहेंगे या
मामेकम तो हो गया, अपने को आत्मा समझकर उस एक को याद करना ना। दीदी वो तो मन माना भाव है ना। दोनों है, मन मना भाव, मन से अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। फिर मामेकम मतलब मन से अपने को आत्मा, उस एक को याद करो, और फोकस बन गया जी। ना। तो अब उसके स्वरूप पे अगर आ जाओ, उसको कहते हैं वो ज्योतिर्लिंगम स्वरूप है ना। उसको क्या कहते हैं कि वो गीत सुना नहीं, तुम सा हसीन, तो उसको क्या कहते हैं, मतलब वो कितना लाइट का स्वरूप है। ऐसे उसके स्वरूप पर भी बहुत सी बातें हैं ना। तो हम बाबा को जानना मतलब उसके स्वरूप को जानना। उसका स्वरूप क्या है? अगर हम कहते हैं वो लाइट का स्वरूप है, वो बिंदु है, उसका अर्थ क्या है? तब कहेंगे हमने अल्फ को जाना। बिंदु का मतलब क्या हुआ? बीज रूप का मतलब क्या हुआ? पता है सबको? बताओ थोड़ा। बीच में सारा पूरे वृक्ष का पूरा उसमें समाया होता है पूरा। और बिंदु का मतलब क्या? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। है ना। ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? ज्योति स्वरूप का मतलब क्या है? अंधकार को प्रकाश, रोशनी में बदलता है, प्रकाश में। है ना। ऐसे इसका मनन चिंतन करो और सोचो क्या क्या बाबा ने मेरे अपने बारे में बोला। हाँ, बाबा कहते हैं जब तुम मुझे पूरी तरह जान जाओगे, पहचान जाओगे, तब तब तुम कहेंगे तुम मेरे को संपूर्ण रीति से जान गए, तो तुम कंप्लीट हो जाओगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लोगे। हम दीदी अगर, हाँ जी, दीदी बीच से ही लाइफ ओरिजिनेट होती है। बीज से ही लाइफ लाइफ तो क्रिएटर है ना। तो इज ए क्रिएटर। हाँ, तो बिल्कुल मुर्दा के समान आत्माओं में प्राण भरने वाला है ना। ऐसे करके अगर हम सोचने लगे, और वो लिंग का स्वरूप क्या है? वो सिर्फ उस पर फोकस करने के लिए बना था। फिर जो अल्फ को जानता है और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाता है, तो पवित्रता की डेफिनेशन तो बहुत बड़ी है, हम सबको पता ही है। तब विशेष आत्मा बनते। और हनुमान की भी सबसे बड़ी विशेषता यही थी, पवित्र आत्मा थी, ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण किया था। तो कौन सा ब्रह्मचर्य? मन वचन कर्म, सारी चीजों का ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, तो वो बनी सुप्रीम। ठीक है ना। तो स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। खुशहाल रहना, वो क्या कहते हैं ना, लाफ इन द वर्ल्ड, weep when you weep alone, for the poor world has to borrow others' mirth, they have sorrows enough of their own। तो सारी दुनिया उनके पास भागती है। आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस कितने पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि अपने दुख को भूलना चाहते हैं। पर अगर मेरे अंदर की स्थिति खुशहाल है, तो सबके प्रिय बनेंगे, स्वयं के भी। बाबा ने बोला स्वयं को भी प्रिय लगेंगे। खुशहाल मतलब हर हाल में खुश। हर हाल में खुश। स्वयं को प्रिय हम लगते हैं, तो हम कहते हैं ना, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ। और जब खुद को प्रिय नहीं होते, तो हम अपने अकेले बैठते हैं, तो क्या कहते हैं, खालीपन महसूस होता है मेरे को, तो ये लोनलीनेस मेरे को खाती है, बोलते हैं ना। दीदी जब हम खुश होते हैं तो हम उड़ते हैं, मतलब उमंग उत्साह हमारे में बहुत आता है। उमंग उत्साह बना रहता है, बिल्कुल। तो चलिए, ये रही। अब हम वो वाली मुरली लेते हैं, पहली मुरली। Why is it refusing to open? ट्वेंटी 10/2009 की ना। चलो, डजंट मैटर, यहाँ पे खुल नहीं रही। आई विल ओपन इट समवेयर एल्स।
तो टाइटल मुरली का था सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। तो पूरी मुरली क्या थी? खजानों से संपन्न बनना। खजानों से संपन्न है तो हम अलौकिक नजर आएंगे। कौन से खजाने? ज्ञान का खजाना, ज्ञान का याद खजाना, याद का, खजाना, समय का खजाना, संगम युग के समय का खजाना। संगम युग के समय का खजाना सबसे इंपॉर्टेंट। तो बाबा बोले आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए। बालक सो मालिक किसको कहते हैं? बालक वो जो सबकी बात माने विदाउट आगे। विदाउट आगे। और मालिक कौन? जब उसे स्वरूप बनकर यूज करे। जब किसका स्वरूप बनकर यूज करे? ज्ञान का। ज्ञान बालक बनकर सारी श्रीमत समझकर फिर हमने उसको धारण कर यूज किया। तब तो हम मालिक हैं उसके। हाँ, तो जब हम मालिक हैं तो हम अथॉरिटी से हर ज्ञान की बात को धारण भी करते हैं और बोलते भी हैं। वो मालिकपन है। पर मैंने मालिक बनके कोई बात सुनाई, किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी, उन्होंने तो बालक बनके एक्सेप्ट। बच्चे जैसे जल्दी से मान जाते हैं ना, भोले होते हैं, सिंपल होते हैं, पवित्र होते हैं। तो बाबा ने क्या बोला? जो खजानों का मालिक है, तो जो खजानों का मालिक है वही बालक सो मालिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। खजाने तो बहुत हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से जो भी भिन्न भिन्न बंधन में आत्मा फंस गई, उन बंधनों से मुक्त हो गए। बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। जैसे ज्ञान मिला, अपने आप को देखो, जब हमें पहले पहले ज्ञान मिला तो कैसे थे हम, है ना? कैसे थे हम? और एकदम ज्ञान मिलते ही एकदम ऐसे नहीं लगा कि ओ ये तो बड़ा अच्छा है, वी कैन यूज दिस फॉर आवर बेनिफिट। चाहे हम पूरी तरह ना भी यूज करते हो शुरू में, उसका नशा चढ़ जाता है शुरू में, क्योंकि सारी बातें बिल्कुल न्यू लगती हैं। ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो हमें तंग करते थे, उनसे हम फ्री हो जाते हैं। ऐसा फील है ना? अच्छा, ऐसे जैसे जकड़े हुए थे, It's like thoughts भी जकड़े हुए थे, रिचुअल्स में बंधे हुए थे, उससे फ्री हो जाते। दुनिया की बातें, दुनियादारी में जो कहते हैं कि ऐसे ही करना चाहिए, उससे भी तो फ्री हो गए। छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते थे पहले, रूठ जाते थे, सोचते थे कोई मनाए और ना मनाए तो परेशान ना। मुझे विश करो, मुझे प्यार से बात करो, मेरे लिए ये करो वो करो तो मैं खुश। अभी क्या रियलाइज होता है? इट डजंट मैटर, इररिलेवेंट। बंधनों से मुक्त होना शुरू हो गए। बंधन, यही बंधन है, हमारे बिलीफ सिस्टम ही हमारे बंधन है। एक्चुअली अभी स्टेबिलिटी ऑफ माइंड जो है ना, बहुत फर्क पड़ा है ज्ञान में आने के बाद। बिल्कुल पता चल गया दैट वी कांट चेंज द अदर पर्सन। नहीं तो पहले तो हमने ऐसे बोला, क्यों नहीं किया? हाँ बिल्कुल, अरे नहीं सोचते। यस बिल्कुल, है ना? तो बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। फिर बाबा ने बोला साथ में योग अर्थात याद का खजाना, जिससे शक्तियों की अनेक
शक्तियां प्राप्त हैं, ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला, है ना। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया। मतलब याद का खजाना, याद से तो सारा कुछ ही मिल रहा है ना। शक्तियां क्या, बाबा का स्नेह क्या, सबसे पहले तो बाबा का स्नेह मिला। जब याद में बैठते हैं तभी हमारे अंदर शक्ति जो है आनी शुरू होती है। फिर धारणा, धारणा जब याद करते हैं तो शक्ति आ जाती है धारण करने की, तो फिर गुण भी मेरे अंदर फिर समाने लगते हैं। तो धारणा से स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना। धारणा से क्या रियलाइज हुआ कि न्यारापन, डिटैचमेंट में ही प्यारापन है। ये बात समझ आती है? डिटैच होते हैं तो प्यारे बनते हैं। कैसे? It was unconditional love for everyone. No expectations. तो हम सबकी नो एक्सपेक्टेशंस, नहीं तो हम उसी में फंसे रहेंगे फिर। जंजीरों में। फिर जब दातापन आ जाता है। We want to give. So We जब want- जब हम देने वाले बनते हैं फिर हम सबके प्यारे बन जाते तो डिटैचमेंट का मतलब क्या है और अटैचमेंट का मतलब क्या है? हैं। एक्सपेक्टेशंस नहीं है, डिटैच्ड है, पर हम अपने स्वरूप में उस अपने गुणों और शक्तियों के खजानों को हम यूज कर रहे हैं। राइट। अटैचमेंट में हमारा स्वार्थ भी है, हम स्वार्थी हैं क्योंकि अटैचमेंट हम में है ही स्वार्थ। पूरा अटैचमेंट इज इक्वल टू स्वार्थ, मेरा, है ना, और मेरापन आ जाता है। डिटैचमेंट मीन्स सब मेरे पर मैं एक की, तो उसमें क्या हो जाता है, उसके समान बन जाते हैं। तो बाबा जितना उसका अनकंडीशनल लव, जैसे आपने बोला, इसलिए है क्योंकि वो डिटैच्ड है। आप सोचो, वो अपने एक एक बच्चे को आज दुख में देख रहा है। वो हम सोचते हैं वहां बैठ के कर क्या रहा है, मिटा देना सारा कुछ, पर वो क्या है, त्रिकालदर्शी है। वो क्या करता है, हमारे को अंदर से बदलता है ताकि हम 21 जन्मों के लिए सुखदाई हो जाएं। अभी के लिए फटाफट कुछ क्लीन करके, पॉलिश करके, व्हाइट वॉश करके सारा कुछ सही कर दे, हम फिर 5 दिन के बाद फिर वैसे के वैसे हो जाए, है ना। अब आईआईटी के एग्जाम के लिए बैठेंगे, है ना, एम्स के एग्जाम के लिए बैठेंगे तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। तो कहता पढ़ो, बदलो अपने आप को, ये सारे थॉट प्रोसेस को ही बदल डालो, फिर तुम सुखी हो जाओगे। क्योंकि उसने सुखदायी दुनिया क्रिएट कर दी, पर उसमें रावण वाले संस्कार आ गए तो फिर तो वो सुखदायी बची नहीं। तो डिटैचमेंट मीन्स कि मैं हर चीज को देखते हुए, समझते हुए इतनी शक्तिशाली हूं कि हर एक को गुण और शक्तियों का खजाना दे सकती हूं। फिर बाबा ने बोला, सर्व का स्नेह का खजाना अनुभव किया, साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया, लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि संगम युग का समय है बहुत छोटा, लेकिन समय से प्राप्तियां ज्यादा हैं। जो द्वापर का, इवन सत्युग का समय है, उसमें प्राप्तियां नहीं, वो तो प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध है। और द्वापर में भी अगर देख लें, कलयुग में देख लें, किसी भी समय का देख लें, खजाने का मतलब क्या है? किसके के पास खजाना होता है तो वो उस खजाने को जमा करता है ना, और वो क्या कहता है, अब मैं बहुत वेल्दी हो गया, अब मैं मल्टी मिलियनर बन गया, अब मैं करोड़पति का भी करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। तो जमा तो अभी ही होता है, बाकी सारा टाइम खर्ची होता है।
जो जमा का समय है वही वैल्यूएबल होगा ना। तो अभी हमने एक एक सेकंड को अगर यूजफुली अपने गेनफुली अपने आप को अटेंशन में लाकर यूज किया तो हम हैं, नहीं तो फिर तो हम संगम युग में है ही नहीं। फिर बाबा ने इसको अच्छे से काफी हमारे को समय के ऊपर ही बताया है। सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राप्तियां हैं स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सदगुरु रूप में प्राप्त होता है। संगम में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है और गारंटी है 21 जन्म फुल, आधा नहीं पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। तो सबसे ज्यादा महत्व है संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्ष के समान है। तो बोलो सर्व खजानों से संपन्न तो है, संपन्न है ना, इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं 1-2 मिनट अगर कुछ सोच भी लिया तो 2 मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। 2 years. इतना संगम के समय का महत्व है। सर्व शक्तियों की, गुणों की, परमात्म प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की, अल्पकाल के पहले वाले ईश्वरीय हक की सर्व प्राप्ति इस छोटे से युग में है और कोई भी युग में यह सर्व प्राप्ति नहीं। राजभाग होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्म मिलन का, अति इंद्रिय सुख का, ब्राह्मण परिवार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का वह अब संगम पर ही मिला है, हर कल्प मिलता रहेगा। माना हम क्या इतनी इंपॉर्टेंस इन मोमेंट्स को दे रहे हैं। आपको बताया था शायद पहले कि एक बार ये कोई प्रोग्राम हुआ होगा, उसके बाद जो बाबा तो चक्कर लगाते थे, तो उन्होंने वो सारे यज्ञ की बिल्डिंग में पूरे में चक्कर लगाया तो देखा 2 भाई सो रहे हैं आराम से। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला, सत्युग आ गया। मतलब हाउ कैन यू वेस्ट योर टाइम, बैठे हैं बातें कर रहे हैं। दिस इज नॉट द टाइम टू डू दैट। बातें करना, कौन सी बातें, किस लिए, व्हाट इज द पर्पस। कल क्या था, बात जो कर रहे हो कम बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम शब्दों में बोलो, अपने गले में डाल के रखो। हाँ। हाँ। तो ये वाला जो पॉइंट मुझे लगा ना, जो हमने उसमें भी लिया है कि आपने कौन सा पॉइंट मुरली से लिया, मैंने तो यही लिया है कि मेरा क्या एक एक संकल्प भी वेस्ट जा रहा है। वेस्ट जाना, मैं उस टाइम पे क्या सोच रही हूँ, कौन सी व्यर्थ की बातों में मैं चली जाती हूँ। बस हमने कोई बात जैसे सोच ली, मैंने प्लान कर लिया कि ये मेरे हमारे लौकिक जीवन की बातें हैं, मुझे ये करना है, बस उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो। उसके बारे में बार बार सोचना भी, इवन इफ इट इज अ नेसेसरी थॉट, वो नेसेसरी भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि अगर हम उसको बहुत एक्सटेंडेड ज्यादा उसको विस्तार में सोचते हैं। कल बाबा ने तो बोलने की बात की, ये सोचने के ऊपर भी हमें अप्लाई करना है। तो जो चार्ट भेजा है उसको किसी ने कल किया यूज, उसको यूज करना है कि ये भी स्मृति रहे कि अब बस घर जाने का टाइम आ गया मेरा, बस अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ। बाबा ने बोला। तो बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितने हैं। खजाने तो मिले, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया है वह हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया है। अभी बाप दादा की यही दिल की आश है
कि खजाने मिले तो हैं, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि ये आत्माएं कोई विशेष हैं, न्यारे हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से, आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार किसको होगा, कैसे होगा? ये दो लाइनें होंगी, एक साक्षात्कार करने वालों की, एक कराने वालों की। अगर मैंने कराने वालों की लाइन में बैठना है कि मैं कराऊं दूं, तो फिर क्या होगा? मेरा चेहरा चलन, बाबा कहते हैं आपके नैनों से, मस्तक से, हर आपके कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज से उनको दिखाई दे, ये अलग है। आपका ऑर्डिनरी कर्म भी अलग दिखाई दे। एक बारी यहाँ पे ओआरसी में दीदी चल के जा रहे थे, एक दीदी, सीनियर दीदी रशिया से आए हुए थे, तो जो बहन उनको लेके जा रही थी, वो कहती दीदी जल्दी करो, सेशन शुरू होने वाला है। दीदी ने बोला देवताएं तेज तेज नहीं चलते हैं। मतलब उनकी चाल भी ऐसी है, क्योंकि अंदर ठहराव है। तो मेरे एक एक शब्द में भी ठहराव है, मेरे एक एक बॉडी लैंग्वेज में, मेरे हाथ हिलाने में, मेरे पैर के आगे बढ़ने में, मेरी दृष्टि में, है ना। दृष्टि किसी की चंचल होगी, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा। जो स्टेबल होगा वो देखेगा भी ऐसे, उसके हाथ की मूवमेंट भी ऐसे ही होगी। और जो फास्ट फास्ट बोलना है वो भी नहीं होगा। शिवानी बहन शेयर करती है ना, मैं पहले बहुत फास्ट बोलती थी, वो तो यहाँ के मेरा ये ऐसे हुआ कि बोलने की स्पीड बिल्कुल जैसे ना थोड़ा आराम से बोलना, क्योंकि फास्ट बोलेंगे तो आपने तो फास्ट अपने अंदर वो कर लिया बात को, जो सुनने वाला उसको समझ ही नहीं आएगा, पूरा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा। और आजकल क्या है, आप देखते हो ना, मैंने अपने युगल को देखा है, जो यूट्यूब चलता है ना, उसको 1.5 की स्पीड से सुन रहे, हर चीज की जल्दी पड़ी हुई है। जब वो कहते हैं ना जल्दी मचा देते हैं तो हेस्ट मेक्स फिर इवन इन दिस जनरेशन यही वही बात है कि बस दे वांट स्पीडी रिजल्ट्स, बटन दबाव हो जाए बस। हो जाए जी। तभी तो चपाती कैसे बनती है पता है, मशीन है, उसमें आटा और पानी डालो, वो सारा कुछ हो जाएगा। और वो मशीन की इतनी ज्यादा डिमांड है कि मतलब उसके लिए अप्लाई करते हैं तो सालों I literally have it. They used it in London because कोई था नहीं। हाँ ठीक पर है, अब तो redundant पड़ी है because there's enough people to do it. पर लंदन में भी अकेले थे तो इसलिए ली थी। हाँ हाँ, आई एम जस्ट सेइंग कि कैसे हमारी लाइफ कैसे बदल गई है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में रहा तो भी दूर से वह पर्सनालिटी चमकती हुई अनुभव हुई। ब्रह्मा बाबा एक बारी गोबर की पाथियां बना रहे थे और मम्मा उनके साथ थी, तो कुंज दादी जी आई, उन्होंने बोला बाबा एक वीआईपी हैं, वो आए हैं, उनके अभी उनको ज्ञान सुना दिया, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो बाबा ने बोला ले आओ। तो कुंज दादी जी है ना, उन्होंने बोला बाबा आप ना अपने कपड़े बदल लो, वो वीआईपी आ रहा है। तो बाबा ने तो कपड़े नहीं बदले, बाबा ने बोला कुंज बहन को, कुंज बच्ची को दे, अभिमान आ रहा है। एनीवे उन बाबा की तो सुनेंगे, तो वीआईपी को ले आए। वीआईपी ने बाबा को तो देखा ही नहीं, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। तो कौन से कपड़े पहने हैं उससे साक्षात्कार नहीं होगा, मेरे अंदर की स्थिति से होगा। बाबा ने भी कपड़े नहीं बदले, तो क्या लेसन मिला कि इससे कुछ नहीं होता, अंदर की स्थिति की जांच करना। ठीक है,
ऐसे अभी विशेष ओ ऐसे अभी डबल विदेशी बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं, तो बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देख खुश हैं। पुरुषार्थ वृद्धि का अच्छा कर रहे हैं, पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है और एक ही जिम्मेवारी स्व परिवर्तन मनसा सेवा एक दो के अनुभवों का अच्छा चांस मिलता है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं, है ना। तो क्योंकि डबल विदेशी जो है ना वो बहुत ऑनेस्टली अपने परिवर्तन पर काम करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। जैसे कुछ भी बोल दिया और बोल दिया हाँ हाँ मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, ऐसे नहीं। वो जो उनका एक्चुअल है वो उसको 100% फॉलो करते हैं। तो बाबा ने बोला कि तुम उनको आने के लिए कितने पैसे इकट्ठे करते हैं पूरे साल टू बी एबल टू कम टू मधुबन। तो बाबा ने बोला कि तुम संगठन में ऐसे जो आते हो, जो उनकी ये विशेषता है अपनी जिम्मेवारी को अपने परिवर्तन को एक सीरियसली लेना, इसलिए बाबा उनकी बहुत प्रेज करते हैं। तो यहां तक पढ़ते हैं, बाकी का कल पढ़ेंगे। आज की आज की मुरली से हमने क्या पॉइंट लिए, चलो शेयर करो, क्या समझा हमने। समय के खजाने की महत्वता। हाँ ओके, समय के तो मुझे क्या करना है, नो वेस्ट थॉट्स, टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू की वैल्यू बातों में। वैल्यू Attention. एवरी मोमेंट। राइट, ठीक है। एक तो हो गया समय का, ठीक है। और चारों जो है ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों ही खजाने हैं, चारों खजाने हैं। तो चारों खजानों को मुझे यूज करना है एक्यूरेटली, मेरे चारों सब्जेक्ट है, शक्तियों को जमा करना है। जस्ट अ मिनट, हाँ बोलो। Okay, I'll just come, okay? I'll give you steam, okay? और क्या है, और क्या समझा हमने, साक्षात करवाने वाली मूर्त बनना है, साक्षात्कार कराने वाली मूर्त कैसे बनेंगे, धारण कर। धारणा से, अपने अंदर की स्थिति से, जैसे ब्रह्मा बाबा का हमने एग्जाम्पल लिया। और तीसरी बात डबल विदेशियों के बाबा ने क्यों प्रेज करी, क्योंकि वो अपने जिम्मेवारी को स्व परिवर्तन को उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, संगठन में चलते हैं। ये मैं इसके साथ नहीं जाता, मैं उसके साथ नहीं जाता, नथिंग। तो इन तीनों बातों को नोट करें और अपनी अपनी डायरीज में लिख लें, और उसको इन सारी बातों को हम यूज करेंगे। मेरा चेहरा चलन क्या दर्शाता है, मेरे चेहरे चलन से क्या मैं देने लायक बन गई, अपनी चेकिंग, ठीक है। तो अभी हम योग करते हैं। आज हमारा क्या, मनन चिंतन के लिए एक लिया था ना कि 22 को वाला, 22 को, हाँ ठीक है। और यहां से लेना, आप यहां से ले सकते हो। संगम का खजाना क्या है, उसको मुझे कैसे यूजफुली यूज करना है। साइलेंस पे भी बोला है। साइलेंस को ले लो, साइलेंस पे तो आप पेजेस पे पेजेस, यू कैन राइट 20 पेजेस ऑन दैट। आप देखो जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। चलिए अभी हम योग करते हैं। चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे।
सारी बातों से स्वयं को फ्री करेंगे। सारा फोकस माथे के बीच इस सितारे पर। अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस करें। शरीर से अलग मैं जगमगाता सितारा, सब बातों से अलग, कुछ भी हुआ पहले, यहाँ बैठने से पहले, कल के दिन, पीछे मेरी लाइफ में, उन सब से अलग मैं एक बिंदु हूं। वो सारी इस एक जीवन की कहानियां हैं। एक मिनट बिंदु पर फोकस। जैसे जैसे फोकस होते जा रहे हैं, मेरा डिटैचमेंट का अनुभव बढ़ता जा रहा है। और ऐसी ही स्थिति में बैठकर अपने सामने एक बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन देखें। इस स्क्रीन पर देखें अपने जीवन की कहानियां, कोई एक कहानी जो मुझे बहुत दुख देती आई, परेशान करती है, एक को देखें किसी और अपने आप से कहें, इससे मैं अलग हूं। ये सिर्फ एक स्टोरी है। Uninvolved. It is past, it is history. अभी इसी स्क्रीन पर देखें अपने जीवन की बहुत सुंदर स्टोरी को। इसको देखें, इसके साथ भी अनइन्वॉल्व्ड, बिल्कुल जैसे हम बाइस्कोप मूवी को देखते हैं। It is just a story. आप इस टीवी स्क्रीन को बंद कर दें, वापस अपने को देखें, ज्योति बिंदु में आत्मा। धरती की ग्लोब पर बैठ जाएं और यहां से बैठकर ग्लोब पे होती हुई
अनेकों स्टोरीज चल रही हैं। लास्ट सीन चल रहे हैं। घर जाने का समय आ चुका है। सबकी वाइंडिंग अप चल रही है। कोई पहचानता, कोई नहीं पहचानता, यहां बैठ कर देखे। कहीं कमोशन है, कहीं नेचुरल कैलामिटीज हैं, कहीं कोई अटैक है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सबकी दिनचर्या है। ग्लोब के टॉप पर बैठकर बाबा की एनर्जी को स्वयं में आता हुआ फील करें। मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है और अब मेरी भ्रिकुटी से, नैनों से इन सभी स्टोरीज को शांत करने के लिए बाबा की एनर्जी पहुंच रही है। एक एक आत्मा तक, प्रकृति के पांचों तत्वों तक इन क्षणों में सबको वो सुख प्रदान हो रहा है। यहां बैठकर मनसा सेवा करते मुझे अपनी स्टोरी भी बहुत छोटी सी नजर आ रही। इतनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने दी, उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए ग्लोब के टॉप पर बैठकर हर आत्मा तक शांति की, सुख की, स्नेह की हीलिंग एनर्जी पहुंचा रहे हैं। अब यहां से पहुंच जाए परम धाम। और परम धाम में बाबा के साथ बैठकर अब धरती के ग्लोब पर भेजें इस एनर्जी को। यहाँ के रहवासी यहाँ अपनी हाईएस्ट स्टेज में बैठकर दिल से दुआएं देते चले।
वापस अपने स्थान पर आ जाए और आज सारा दिन समय पर अटेंशन देंगे। अब घर जाने का समय है, याद रखेंगे मेरी जिम्मेवारी क्या है, उसको याद रखेंगे और बाप को साथी बनाकर साक्षी होकर रहेंगे। हर सीन को साक्षी होकर देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।